अब ये जो आरोप पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया है, जिसमें कि 15 मंत्रियों के नाम हैं, और आप देखिए ये कौन मंत्री हैं। इस मंत्रिमंडल के सबसे ज्यादा प्रभावशाली मंत्री सब हैं इसमें, प्रधानमंत्री खुद। कल जो अन्ना आपकी जो टीम है दिल्ली में, उन्हें भारत के जो पंतप्रधान हैं मनमोहन सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन आपने कई बार उनको क्लीन चिट दिए थे। मुझे पता नहीं, 3 तारीख को मैं जाऊंगा दिल्ली में जी, तब बात करूंगा। मुझे अभी पता नहीं उसमें क्या क्या है, कैसे है, तो क्या आरोप है, ये सब मैं पूछकर बाद में बताऊंगा। लेकिन आपने क्लीन चिट दी थी उनको। किसको? पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी को। हाँ, अभी तक तो उनका करप्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी उनके पास आया होगा तो मुझे क्या पता। आता है तो अगली बार नहीं, वो मैं पूछकर बताऊंगा। एक तरफ टीम अन्ना के आरोप और दूसरी तरफ अन्ना हजारे की बेखबरी। सवाल है, क्या टीम अन्ना ने अन्ना हजारे को भरोसे में लिए बिना ये सारे आरोप लगा डाले? हालांकि टीम अन्ना की तैयार की हुई चिट्ठी पर सबसे पहले अन्ना हजारे के ही दस्तखत हैं, तो क्या उन्होंने बिना पढ़े साइन कर दिए? टीम अन्ना का कहना है कि अंग्रेजी के दस्तावेज शायद उन्होंने पढ़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें जरूर बता दिया गया था। अन्ना को ये सब ब्रॉडली बता दिया था, लेकिन डिटेल में, क्योंकि अंग्रेजी में ये डॉक्यूमेंट्स थे, तो ट्रांसलेट करके तब तक उनके पास नहीं गए थे, लेकिन अब चले जाएंगे। लेकिन फिर सवाल ये भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्ना को प्रधानमंत्री के नाम पर अंधेरे में रखा गया, क्योंकि जो चिट्ठी पीएम को एसआईटी बनाने के लिए लिखी गई उसमें किसी मंत्री का नाम नहीं है, नाम अलग से जुड़े दस्तावेज में है। 25 मार्च को जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल ने 14 मंत्रियों के नाम अनाउंस किए। 2 महीने मेहनत करी और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो टीम के मुखिया अन्ना हजारे को ये नहीं पता कि उसमें पीएम का नाम भी अनाउंस हो गया है। तो क्यों ना कहें कि टीम अन्ना और अन्ना में मतभेद है या फिर कोऑर्डिनेशन की कमी है। और इन सबसे भी बड़ा सवाल कि आखिर टीम अन्ना का मुखिया कौन है, अन्ना हजारे या फिर अरविंद केजरीवाल? नोएडा से कैमरा पर्सन राजू पुनिया के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल करते हैं संजय सिंह से। संजय, बार बार कहा जा रहा है कि क्या टीम अन्ना डेस्परेट हो गई है? किस बात को लेके? ये जो 14 मंत्रियों के भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो 25 मार्च को जब नरेंद्र कुमार जी के मुद्दे को लेके जंतर मंतर पे अनशन किया था अन्ना जी ने, और उसमें सारे लोग टीम के सदस्य भी मौजूद थे और अन्ना जी स्वयं मौजूद थे। उस दिन ही 14 मंत्रियों के भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया था और उसके बाद उस पर काफी तथ्य जुटाए गए। सीएजी की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, कोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं ने जो अपनी टिप्पणियां दी हैं, उस आधार पर इन 15 मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जिसकी जानकारी अन्ना जी को है और वो स्वयं 25 मार्च के कार्यक्रम में मौजूद थे। जी, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि जब उनसे सवाल पूछा गया अन्ना हजारे से तो उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं है। नहीं, क्या कहा वो हम लोगों की अभी बातचीत हुई, हमने अभी कंफर्म किया है। अन्ना हजारे जी ने एक सभा के दौरान ये कहा कि 27 अगस्त को प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी लेकर विलासराव देशमुख जी रामलीला के मैदान पर आए थे। 3 बिंदुओं पर पूरी संसद ने और प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था कि हम एक मजबूत और सशक्त लोकपाल बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना वादा नहीं पूरा कर पाए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को दोषी नहीं मानता हूं, वो जिस रिमोट कंट्रोल से काम करते हैं उसको मैं दोषी मानता हूं। अन्ना जी का साफ तौर पे मानना, और ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर ही मनमोहन सिंह जी अपना सारा फैसला लेते हैं। प्रधानमंत्री जी का सारा फैसला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा के हिसाब से होता है। वो कहने के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके ऊपर पूरा नियंत्रण आला कमान का ही चलता है। अभी जो यही बात अन्ना जी ने कहा है। अभी जो टीम अन्ना ने आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके बारे में अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्हें नहीं पता। जो वादा किया था उसके लिए अभी जो टीम अन्ना ने आरोप लगाए हैं उसके बारे में अन्ना हजारे ने कल कहा कि उनको नहीं पता। नहीं, अन्ना जी के कहने पर ही सभी
मंत्रियों को पत्र भेजा गया था, उनसे ये पूछा गया था कि आपके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सीएजी की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, अगर इस पे आपको कुछ अपनी बात कहनी हो तो कहिए। और उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वो सारे ईमेल लेटर्स के जो हैं वो अन्ना जी को दिखाए गए थे, अन्ना जी की जानकारी में है। अन्ना जी को सारी जो भ्रष्टाचार के आरोप इन मंत्रियों के ऊपर हैं उसकी पूरी जानकारी दी गई है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.